रख सकते हो। दावे में लगे पंचनामा, हम पे तो नंबर है तुम्हारा, ये मोबाइल नंबर लिखो है, ठीक है, ऐसे काम हो जाएगा। सर इसकी जांच करवाई जाए सर। लेकिन आपको पहले कोर्ट में लगाओ। नहीं, कोर्ट में लगा देंगे सर। वकील करते हैं एसपी साहब के सर हमने 60-65 लाख रुपए भी ले लिया है, 75 लाख लिया है। थाने में कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट में वकील करते हैं, वो भी करेंगे सर। उन्हें वो तो लड़ने के लिए सर। तैयार है, जिसने बेचा है ना वो बदनाम है, वो लड़ने के लिए तैयार है कि मेरे से उठवाया लड़ है, लो उनसे आगे। पूछा जाए इनकी किस आधार पे ये मेरे पागल वो मेरे गाँव से कल को एक आदमी आ जाना, ठीक है, ऑफिस में आ जाना, एक दावा लगा दो, ठीक है सर। दावा लगा दो खारिज कराने के लिए। मेरा नाम शमशाद खान है। शमशाद, अभी यहाँ आए हो, क्या मामला है, क्यों आए हो? मामला ये है सर, हमारे पिताजी की ज़मीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है किसी और ने। फतेहपुर सीकरी का है, हनीफ नाम का, उसकी सनौप गलत है, सबको है। उसने मेरे पिताजी की सनौप बदलवा के हनीफ वो मलखान खान करवा के और मेरे पिताजी का एड्रेस डलवा के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा के मेरे पिताजी की ज़मीन अवैध तरीके से बेच दी है, रजिस्ट्री कर दी है। कहाँ पे है ज़मीन? ये ज़मीन है गड़ाजर मौजे में, पारोली के लगभग है, गड़ाजर मौजा लगा हुआ है, वहाँ पर ज़मीन है मेरी 8 बीघा 12 वैसे। हाँ, चाचा पापा के 3 भाई हैं, एक छोटे वाले चाचा की ज़मीन है, वो दिमाग से थोड़ा मेंटल है, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर आए। कुछ लोग इसमें मेरे गांव के भी हैं। कितनी ज़मीन कराई है ना? ज़मीन एक चाचा की बची है, बड़े वाले की, वो भी लगभग पता नहीं कितनी है। ज़मीन आपके नाम करा ली उन लोगों फर्जी तरीके से? फर्जी तरीके से ज़मीन 2 हिस्सा करा लिया, मेरे पिताजी का और छोटे वाले चाचा लगभग का। कितनी ज़मीन रही होगी जो 5.5 चलन दी होगी? 6 बीघा। कितनी कीमती ज़मीन है ये? कीमती ज़मीन है सर, आज के टाइम में 90 लाख रुपए के बीघा ज़मीन है। ज़मीन हाँ, आज के टाइम में। अभी आपने इसकी शिकायत कहीं की कि आपको कैसे पता चला कि ये ज़मीन मेरे आपकी? को ऐसे पता चला है कि ये पोस्ट ऑफिस द्वारा जो फर्जी आधार कार्ड बनवाया है, उसमें एड्रेस मेरे घर का है, एड्रेस घर का है, पिताजी का एड्रेस सब कुछ उस पर ही है। तो वो पोस्ट ऑफिस द्वारा है ना, आधार कार्ड मेरे घर पे पहुंचा, पोस्ट ऑफिस द्वारा। जब मैंने देखा उसे आधार कार्ड को, मैंने कहा यार मैंने तो कुछ कराया नहीं है, हम लोगों ने कुछ कराया नहीं आधार कार्ड में, तो ये चेंज कैसे हुआ? अब मैंने उसे पढ़ के देखा तो इसमें फ़ोटो किसी और की थी। मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हुआ है। फिर उसकी छानबीन निकाली तो उससे पता चला कि ये फतेहपुर सीकरी का है जिसने ये किया है। फिर हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला यहाँ रजिस्ट्रार आए, रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री निकाली, आधार कार्ड से तो रजिस्ट्री हो चुकी थी हमारी ज़मीन की। तो आज अभी कहाँ शिकायत की है? कोई सुनवाई हुई है अभी कहीं? हाँ, अभी हम सबसे पहले थाना गए थे, तो थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने कहा गाड़ी बामोर गए थे, बामोर वालों ने कहा रिटोड़ा लगता है, रिटोड़ा वालों ने हमें लौटा दिया। कल आज लिया है, आवेदन लिया है खाली। तो आज हमने एसपी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है, उन्हें पावती भी दी है और अपने एसपी साहब के दिए, कलेक्टर साहब के। पटवारी कौन है? पटवारी से बातचीत हुई? पटवारी? हाँ, पटवारी से बात हुई थी। पटवारी कह रहा है कि ये कैसे हो गया। पटवारी कौन है, क्या नाम? पटवारी का नाम मुझे लगा पता नहीं है। रतिराम धाकड़। उनसे बात की थी आपने? हाँ, बात की थी। मैंने कहा पटवारी साहब ये कैसे हो गया? आपको कुछ पता है कि मेरे को कोई मालूमात नहीं है, आप इसके तहसील में आवेदन लगाओ। उसका दाखला हो गया है कि नहीं हुआ है? दाखला अभी उसका हुआ नहीं है। दाखला रोकने के लिए हम लोगों ने तहसील में आवेदन दिया है। क्या लगता है पटवारी की मिलीभगत से ये सारे काम हुए हैं? हो सकता है सर, हो सकता है। पटवारी की इसमें मिलीभगत हो सकती है। तो अभी अब क्या करेंगे जब सुनवाई नहीं होगी, ज़मीन चली गई आपसे कीमती, अब क्या करोगे? तो कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, कार्रवाई कराएंगे। जी, जिन लोगों ने ज़मीन अपने नाम कराई है वो लोग कहाँ के रहने वाले, पता चल पाया कोई? ये लोग शायद इधर के हैं। गोले का मंदिर का एड्रेस लिखाया है ग्वालियर, दीनदयाल नगर, गोले का मंदिर इधर का कहीं रेस्टोरेंट वो लिखाया है, उसमें जो रजिस्ट्री में आ रहा है वो। एक कौन है? एक रविंद्र सिंह तोमर है और दूसरा नितिन शुक्ला है। अगर अब ज़मीन नहीं लौटेगी तो क्या करोगे? कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं पे जाके बैठ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी सुनाई भी नहीं होगी। भूख हड़ताल भी करेंगे। इसी ज़मीन से मतलब आप लोग उपजाऊ करते थे? जी बिल्कुल सर, इसी ज़मीन से हमारा रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है। और अब क्या नौबत आ रही है परिवार पे? अब परिवार की स्थिति गंभीर है, सब में परिवार में पूरे में मातम सा छाया हुआ है। ज़मीन चली गई, ज़मीन चली गई, खाने पीने के लाले पड़ेंगे। लाले पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर।